तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। कनन इज डबल सी इजी एपिसोड नंबर 8। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि समर ब्रेक में कनन को फिर से वापस हेल में बुलाया गया है और जब यूजिन को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी उसके साथ जाने के लिए जिद करता है। एमी बोलती है तुम्हें पता है ना, अगर कोई इंसान हेल में जाता है तो उसके चमड़ी को उतार के सूरों को खिला दिया जाता है। कनन बोलती है अब मैं कुछ नहीं कर सकती जब वो इतना ज्यादा जिद कर रहा है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब ना रात के 3 बजे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और स्टेशन के अंदर हमें एक ट्रेन भी दिखाई जाती है जो की एक डेविल होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब फाइनली ट्रेन में बैठकर हेल के लिए निकल जाते हैं और यहीं से एपिसोड 8 शुरू होता है, जहाँ पे कनन के डैड कनन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो हमेशा से काफी ज्यादा क्यूट रही है, इसलिए मुझे चिंता होती है कि कहीं उसके पास कोई बुरा लड़का ना आ जाए। और तभी डैड के पास एक मेड आकर बताती है कि फाइनली कनन घर आ रही है और उसके साथ में एक लड़का भी है। ये सुनकर डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पूछते हैं आखिर इसका क्या मतलब है। वेल अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग कनन के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कनन का घर ना कोई महल से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। जिन बोलती है कि यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी हम हेल में हैं। एमी उससे बोलती है कि ये तुम्हें देखने में ऐसा नहीं लग रहा, ये हेल ही है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर वो हेल में क्या कर रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब जैसे ही महल के अंदर जाते हैं तभी सारे मेड मिलके उन सभी का ग्रैंड वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर एक मेड बोलती है कि तुम सब अपना बैग मुझे दे दो, मैं तुम सबका बैग संभालती हूँ। कनन एमी से बोलती है कि तब तक मैं फादर से मिलकर आती हूँ, तब तक तुम गेस्ट लोगों का रूम दिखा दो। तभी यूजिन को बाथरूम लग जाती है और कनन उसे बताती है कि जस्ट इसके बगल वाले कॉर्नर में है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन बाथरूम से होकर आता है पर वो रास्ता भटक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरह से आया हुआ था। पर तभी अचानक से उसके सामने एक खूबसूरत लेडी आ जाती है और यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये खूबसूरत लेडी है कौन। दूसरी तरफ वो भी लेडी यूजिन को देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है कि बाहर का एक हवसी आदमी कास्टल में घुस गया है। ये सुनते ही वहाँ पर सारी लड़कियां एक्टिव हो जाती है और वो आते ही यूजिन को मारना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर उस लेडी की 2 बेटियां बोलती है कि तुमने हमारी मदर को रुला दिया। यूजिन हैरान होते हुए बोलता है मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। उसकी बेटियां बताती है कि उसके मदर को अंधरोपिया है जिससे वो आदमियों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, तो इसी वजह से ना इंसानों को घर में आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो इसके बाद वो लड़कियां ना उसे डराने लग जाती हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा पता कट होने वाला है। तभी अचानक से छोटी सिस्टर ना यूजिन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उसके काफी क्लोज जाते हुए बोलती है कि मैंने अपने लाइफ में इतना अच्छा पिक पहली बार देखा है। यूजिन ऑकवर्ड होकर उसे मना करता है और वो बताता है कि ऑलरेडी वो कनन सेंपाई को पसंद करता है। ये सुनकर उन सभी को पता चल जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसे कनन अपने साथ घर लेकर आई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कनन की फैमिली उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनन ना जस्ट अपने डैड के सामने होती है। तभी डैड उसके डरावनी आवाज में उससे पूछते हैं क्या ये सच है कि तुमने अपने लवर को यहाँ पर लेकर आई हो। ये सुनते ही कनन काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने मन में कहने लगती है कि अगर इसके बारे में फादर को पता चल गया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। और तभी कनन फादर से बोलती है हाँ ये सच बात है कि मैंने यहाँ पे अपने लवर को लेकर आया है। ये सुनते ही डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सारा खाना फेंक देते हैं। और तभी डैड उसके पास आते हुए उसे काफी ज्यादा बधाइयां देने लग जाते हैं। कनन नोटिस करती है कि डैड तो इससे काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं और उसकी मदर भी उसे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और फनी सीन तब हो जाती है जब मदर को लग रहा होता है कि कनन की लवर जो है ना वो जिन है और ये देखकर कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मदर कनन से बोलती है कि तुमने एक लड़की को डेट करके काफी ज्यादा अच्छा किया क्योंकि लड़के काफी ज्यादा गंदे होते हैं। पर तभी कनन उन सबसे बोलती है कि आप सब गलत समझ रहे हो, मेरा तो लवर यूजी कुन है। मदर शॉक्ड होते हुए बोलती है कि आप वही गंदा इंसान जो कुछ देर पहले मुझसे मिला हुआ था। और कनन की छोटी बहन भी बोलती है तो इसका मतलब कि कनन एक ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप में है। और उसी बीच ना वहाँ पर एक मेड आकर कनन से बोलती है तो फाइनली हमने तुम्हारे लिए ह्यूमन डिश तैयार कर दिया है। और कनन हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है आखिर इसका क्या मतलब है। पर जैसे ही मेड उस प्लेट को हटाती है कनन देखती है कि यूजिन को उसके खाने में सर्व कर दिया गया है। ये देखकर कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलने लगती है ये तो यूजिन है और ये प्लेट के अंदर क्या कर रहा है। बट हम देखते हैं कि वो मेड ना कनन से काफी ज्यादा माफी मांगती है। तभी इसी बीच यूजिन की नजर कनन के डैड के ऊपर जाता है और वो उससे बिना डरे सीधा बोल देता है कि वो आपके बेटी को डेट कर रहा है। और ये बोलने के बाद उसे अपना इंट्रोडक्शन भी देता है। और ये देखकर कनन अपने मन में बोलती है कि वो मेरे पापा के सामने मेरा हाथ मांगने की कोशिश कर रहा है। पर तभी डैड काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि मैं अपने बेटी को कभी ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप में अलाउ कर ही नहीं सकता। पर तभी डैड यूजिन से बोलते हैं कि अगर तुम्हें उसके रिलेशनशिप में रहना है तो तुम्हें एक चैलेंज पूरा करना होगा। तो वो बताते हैं कि इस घर के 4 मेंबर्स को कन्विंस करना होगा और अगर वो तुम्हारे रिलेशनशिप को मानते हैं तो वो तुम्हें एक स्टाम्प देंगे और ऐसे ही तुम्हें 4 घरों से स्टाम्प लेकर आना है, तब जाके ऑफिशियली तुम्हारा रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। ये सुनते ही कनन इरिटेट हो जाती है और वो बोलने लगती है कि ये सब हमसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पर तभी यूजिन बोलता है कि अगर हमें फैमिली की ब्लेसिंग लेनी है तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर कनन हैरान हो जाती है कि ये सब वो मेरे लिए कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों ना मिचेल के पास स्टाम्प लेने के लिए आते हैं पर मिचेल उन्हें मना कर देती है। और इसके बाद ना वे दोनों मियल के पास भी आते हैं पर मियल भी उन्हें मना कर देती है। और मदर भी बोलती है कि मैं अपने बेटी के प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूँ लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूजिन एक लड़का है, अगर इसके बदले कोई लड़की होती तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सुनते ही यूजिन ना फटाक से मेड आउटफिट पहन लेता है और तभी वो मदर के पास भागते
भागते हुए आता है और वो उससे बोलता है लो आपके लिए मैं लड़की बन गया। बट मदर वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है नहीं अभी भी तुम्हारे पैर के बाल दिख रहे हैं। तभी कनन बताती है कि मेरी मदर उन मर्दों से डरती है जो 18 एज क्रॉस कर चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर कनन उसे कुछ पीने के लिए देती है और जैसे ही यूजिन ने उसे पीता है तभी बंदा एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी कनन उसे गोद में लेते हुए बोलती है तुम तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और वहाँ पर कनन ने अपने मदर को यूजिन को पकड़ने के लिए देती है और मदर उसे गोद में लेते हुए बोलती है कि जब ये छोटा है तो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, लेकिन जब बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो काफी ज्यादा लुस्ट और हवसी से भर जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि उस दवा का असर खत्म हो जाता है और यूजिन ना फिर से नॉर्मल हो जाता है और मदर ना उसे वहाँ पर देखकर गिर के बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मदर उन सबसे बोलती है कि मैं तुम दोनों को स्टाम्प तो नहीं दे सकती लेकिन मैं तुम्हारे लिए केक जरूर बनाऊंगी। यूजिन वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए बोलता है मदर के हाथ का बनाया हुआ केक मैं तो ये जरूर खाना चाहूंगा। और हम देखते हैं कि कनन भी ना अपनी मदर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि कनन को ना सेब काटने की बारी आती है। बट वहाँ पर कनन ना सेब काटने के बावजूद उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर मदर उसे सिखाती है कि सेब कैसे काटा जाता है और चाकू कैसे पकड़ा जाता है और धीरे धीरे मदर ना कनन को कुकिंग सिखाने लग जाती है और उसकी छोटी छोटी कामों पर ना काफी ज्यादा तारीफें भी कर रही होती है। तभी वो इमोशनल हो जाती है और वो बताती है कि पहली बार वो कनन के साथ कुकिंग कर रही है, इसलिए वो इस पल को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है। और उसी बीच यूजिन ना चुपके से केक को टेस्ट करने की कोशिश करता है पर तभी मदर उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि चुपके से केक खाना यह गंदी बात है। और उसी बीच मदर को रियलाइज होता है कि उसने यूजिन को टच कर लिया है जबकि उसे मर्दों से काफी ज्यादा डर लगता है और इससे ना वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। पर हम देखते हैं कि कनन ना वो अपने मदर को शांत कराती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली केक रेडी हो जाती है और यूजिन भी केक को देखते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। इसी बीच कनन की छोटी बहन भी आ जाती है और वो बोलने लगती है कि ओनिसा माँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए केक बना रही है जबकि वो ऐसा पहले कुछ भी नहीं करती थी। कनन बोलती है नहीं वो बस मेरा गेस्ट है तो इसलिए मैं उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रही हूँ। मिचेल बोलती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना पहले ही केक को टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी कनन ना उसे रोक देती है और वो अपने मन में बोलती है कि ये मेरे लाइफ का पहला बनाया हुआ केक है तो मैं चाहती हूँ कि यूजिन इसे सबसे पहले टेस्ट करे। और तभी मिचेल भी उसकी मजाक उड़ाते हुए बोलती है कहीं तुम ये तो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले टेस्ट करे। पर कनन उससे बोलती है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कनन उससे बोलती है कि ये मेरे लाइफ का पहला बनाया हुआ केक है तो किसे पता कि ये केक खराब भी हो सकता है। और तभी वो केक यूजिन को देते हुए बोलती है लो इसमें पॉइजन चेक करो। पर तभी मिचेल प्लेट को छीनते हुए बोलती है आखिर इतनी जल्दीबाजी क्या है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपने हाथों से खिलाना चाहिए। कनन चिल्लाते हुए बोलती है आखिर भला मैं ऐसा क्यों करूं। मिचेल बोलती है अच्छा तो प्रॉब्लम यह है कि ओनिसामा उसे खिलाना नहीं चाहती। बट इसके बाद हम देखते हैं कि कन्नन ना यूजिन को केक खिलाने की कोशिश करती है पर भाई तभी बीच में ना मिलेज आकर फर्स्ट बाइट को खा जाती है। ये देखकर कनन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मिलेज को मारने के लिए पड़ जाती है। तभी मिलेज ने उसी चम्मच से यूजिन को केक खिला देती है जिससे इनडायरेक्ट किस हो जाता है और इस सीन को देखकर कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिचेल समझ जाती है कि इन दोनों के इतने करीब होने के बाद भी इन दोनों के बीच में कभी भी किस नहीं हुई है। ये सुनकर कनन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लग जाती है। बट हम देखते हैं कि मिचेल ने उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मदर के पास भाग जाती है और हमें मदर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि वो अपने लाइफ में किसी इंसान को टच किया है और इस खुशी में ना वो यूजिन को केक खिलाने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भाई जिन बिना डैड के साथ बैठ के खाना खा रही होती है और जिन वहाँ पर प्रेयर करते हुए बोलती है कि मुझे लगा था कि हेल में एक हेवन जैसी फीलिंग आ सकती है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।